बड़ी खबर इस बीच जहां आईपैक छापेमारी मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। ईडी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई इस वक्त हो रही है। सीएम ममता पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। 8 जनवरी को आईपैक ऑफिस पर ईडी ने रेड की थी। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल के सामने आ रही है। सीएम ममता पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप और इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में शुरू हो चुकी है। तो कोलकाता हाईकोर्ट जो है पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। ईडी की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई जारी है। सीएम ममता पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। तो बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। तो पूरे मामले को लेकर इस तरीके से ये कहा गया कि ममता बनर्जी ने सरकारी काम में बाधा डाली है, क्योंकि जब आईपैक के ऑफिस पर छापेमारी की गई थी तो उसके बाद ममता बनर्जी जो है वो आईपैक के दफ्तर भी पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने मार्च निकाला था, एक रोष मार्च निकाला था। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। तो लगातार यहाँ पर ममता बनर्जी जो है वो इस कार्रवाई का विरोध कर रही हैं और दूसरी ओर ईडी ने भी इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर की थी और ईडी ने कहा था कि ममता बनर्जी जो है वो सरकारी काम में बाधा डाल रही हैं और इसी याचिका को लेकर, इसी मामले को लेकर अब सुनवाई की जा रही है। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। रैनिक, अगर बात सुनवाई को लेकर करें, ईडी ने अपनी याचिका में और क्या कुछ कहा है? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से याचिका में एकदम स्पष्ट किया गया है कि ममता बनर्जी के आने के बाद ही जो इन्वेस्टिगेशन था वो इन्वेस्टिगेशन में ठेस पहुंचा है। और ममता बनर्जी आने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का सामने से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ऑफिशियल्स के पास से कुछ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले लिए थे। और उसमें ईडी की तरफ से ये भी मेंशन किया जा रहा है कि एविडेंस टैंपर करने का कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से किया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद का पावर दिखाते हुए ये काम किए थे और सरकारी कामों में रोक ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया था, ऐसा ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ ईडी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद कोलकाता पुलिस और विधाननगर पुलिस, दोनों पुलिस को इस्तेमाल करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ में कार्रवाई करने का प्लानिंग भी अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से जो फाइल लिया गया था उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी ईडी की तरफ से कहा जा रहा है। यानी 8 जनवरी को जिस तरीके से आईपैक का डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर से ममता बनर्जी एक ग्रीन फाइल लेकर चले आए थे और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से ये भी कहा गया था कि फोन, लैपटॉप, उसके साथ हार्ड डिस्क जो है वो ममता बनर्जी ने लेके आए हैं। और उसके बाद ही देखा गया कि आईपैक का ऑफिस पे से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो ममता बनर्जी के गाड़ी में उठाया जा रहा था। ठीक उसी को देखते हुए ईडी की तरफ से हाईकोर्ट में अपील रखा गया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ में कार्रवाई किया जाए। ममता बनर्जी के पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो इन्वेस्टिगेशन का काम में आ सकता है और इसी वजह से वो डॉक्यूमेंट्स को भी ईडी को दिया जाए और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी जो काम किए हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाए, ये भी ईडी की तरफ से याचिका में अपील किया गया है। जी रानी, दूसरी ओर अगर इस पूरे मामले को लेकर बात करें, टीएमसी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ममता बनर्जी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? देखिए, इस पूरे मामले को अगर बात किया जाए तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ में भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी की तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट में और एक मामला दायर किया गया है, जिसमें ममता बनर्जी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तृणमूल कांग्रेस का डेटा चुराने का कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से आईपैक, जो कि तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रेटेजिस्ट है, उनके ऑफिस में छापामारी किया गया था। उनके जो डायरेक्टर है उनके घर में छापामारी करते हुए तृणमूल कांग्रेस का पार्टी का जो डॉक्यूमेंट वो लेने का कोशिश ईडी की तरफ से किया गया था। ईडी की तरफ से चोरी का इल्जाम भी ईडी के ऊपर लगाया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से। और ममता बनर्जी का याचिका का भी आज सुनवाई जो है वो कोलकाता हाईकोर्ट में जस्टिस सुब्रा घोष के बेंच पे चालू हो चुका है। जस्टिस सुब्रा घोष की तरफ से दोनों पक्ष का बयानी अभी सुना जा रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट का 5 नंबर कोर्ट रूम जो है उसमें हियरिंग जो है वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। उस जगह पर ही ये मामला जो है वो सुनाया जा रहा है, जिसका लाइव स्ट्रीमिंग भी हाईकोर्ट की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल रनिक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, जहां जम्मू कश्मीर में आतंक